हरि अनंत हरि कथा अनंतः। सभी भारतीयों को जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री रामायण के समय घटित हुई कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जो उस समय घटित तो हुई, परंतु ज़्यादातर लोगों को उनके बारे में पता नहीं है। हो सकता है आप इन घटनाओं को जानते हो, ये भी हो सकता है कि आप इन घटनाओं के बारे में ना जानते हो, परंतु एक चीज़ जो पक्का होगी कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। शुरू करते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि इंद्रजीत जो था वो लक्ष्मण जी का दामाद था? ये तो हम सब जानते हैं कि लक्ष्मण जी जो थे वो शेषनाग के अवतार थे और ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत को बताया था कि तुम्हारी मृत्यु शेषनाग जी के हाथों ही होगी। तो इंद्रजीत ने शेषनाग जी की पुत्री सुलोचना से विवाह कर लिया। इंद्रजीत ने सोचा कि शेषनाग जी अपने जमाई को तो नहीं मारेंगे, परंतु त्रेता युग में शेषनाग जी लक्ष्मण जी के रूप में अवतरण हुए और इंद्रजीत का वध किया। क्या आप लोग जानते हैं कि रामायण में 14 वर्ष के वनवास में लक्ष्मण जी एक दिन भी नहीं सोए थे? वो 14 वर्ष तक जागे थे और 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया था। असल में इंद्रजीत को ये वरदान प्राप्त था कि उन्हें वो ही मार सकता है जो 14 वर्ष तक ना सोए और ब्रह्मचर्य का पालन करे। परंतु क्या आप लोग ये जानते हैं कि लक्ष्मण जी के बदले 14 वर्ष तक उनकी पत्नी उर्मिला जी सोई थी? ये तो हम सब जानते हैं कि तमिलनाडु के धनुषकोडी पे जो रामेश्वरम शिवलिंग है उसकी स्थापना श्री राम ने करी थी लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए। परंतु क्या आप ये जानते हैं कि श्री राम द्वारा स्थापित वो शिवलिंग की पूजा किसने कराई थी? वो पूजा कराई थी रावण ने, क्योंकि भगवान श्री राम ये चाहते थे कि इस शिवलिंग की स्थापना वो पंडित कराए जो शैव भी हो और वैष्णव भी हो, और ऐसा तो पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही था, रावण। ये तो हम जानते हैं कि लंका में माता सीता जब बंधी थी तो रावण ने कभी भी माता सीता को कभी स्पर्श नहीं किया, उनके साथ कभी किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं की। परंतु इसका कारण पता है क्या है? रावण को कुबेर ने श्राप दिया था कि यदि वो किसी पराई स्त्री को स्पर्श करता है या उसके इच्छा के विरुद्ध जाके उससे विवाह करता है तो उसके शीश के 3 टुकड़े हो जाएंगे और रावण का वध हो जाएगा। इसी भय के कारण रावण ने कभी भी माता सीता को स्पर्श नहीं किया। क्या आप जानते हैं कि रावण प्रभु विष्णु का द्वारपाल था? वैकुंठ लोक जहाँ प्रभु विष्णु वास करते हैं वहाँ के 2 द्वारपाल हुआ करते थे जिनका नाम था जय और विजय। और ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे जिनका नाम था सनत, सनातन, सनंद और सनत कुमार। ये चारों बाल रूप में थे और पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते थे नग्न रूप में। इसी प्रकार वो वैकुंठ लोक पहुँचे प्रभु विष्णु से मिलने। परंतु इन द्वारपालों ने देखा कि ये नग्न स्वरूप कुछ बालक वैकुंठ के अंदर जा रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें रोक दिया। इससे क्रोधित होकर उन्होंने दोनों को श्राप दिया कि तुम वैकुंठ लोक से चले जाओगे और मृत्यु लोक यानी धरती पर तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा बार बार। परंतु भगवान विष्णु को जब ये बात पता चली तो उन्होंने उन दोनों को कहा कि तुम दोनों 3 जन्म तक मेरे शत्रु के रूप में जन्म लोगे और मेरे द्वारा तुम्हारा वध होगा और तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तो इसी प्रकार सतयुग में जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप नाम के 2 दैत्य के रूप में अवतरित हुए। त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में अवतरित हुए और द्वापर युग में कंस और शिशुपाल के रूप में जन्म लिए। और तीनों ही युगों में भगवान विष्णु के अवतारों द्वारा इनका वध हुआ और इन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
जय श्री राम।